अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे शॉर्ट्स सिलना। फ़िलहाल तो मैं बिल्ली के साथ खेल रही हूँ क्योंकि ये मुझे सिलने नहीं दे रही है, बहुत सता रही है। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो सिलते हैं टाइट्स। पहले तो हम कपड़ा ले लेंगे। ये मुझे उठाने भी नहीं दे रही है। एक मिनट, ज़रा सा मैं इसको हटा दूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। यह है कपड़ा। हम उल्टे कपड़े को इस तरीके से पकड़ लेंगे, यानी सीधा और सीधा दोनों एक साइड रहना चाहिए, उल्टा और उल्टा बैक साइड होना चाहिए। और अब हम दोनों राउंड जॉइन करेंगे। तो यहाँ से शुरू करती हूँ मैं राउंड सिलना। यहाँ से ये एक दाब का गैप रखकर हम सिलेंगे क्योंकि इसके बाद हम लोगों को फोल्डिंग करके भी सिलाई करनी है। तो कपड़ा सीधा कर हम इसको सिलाई करेंगे। बहुत आसान है, इसमें बहुत कम सिलाई है। बस हम लोगों को कमर जॉइन करके 2 पैर सिलने होते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत इजी है ये टाइट सिलना। वैसे तो हाथ सिलाई होती है, बट मैं आपको डायरेक्ट मशीन पे बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अब हम इसको फ़ोल्ड करके सिलेंगे। इस तरीके से एक बार फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार फ़ोल्ड करेंगे, ये एक बार फिर दूसरी बार, और इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। इसको कॉर्नर से सिलेंगे, बिल्कुल कपड़ा सीधा रख कर सिलेंगे दोनों साइड। कहीं पर कपड़ा झोल नहीं होना चाहिए और राउंड हमारा बराबर आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोगों को तकलीफ़ होगी। आप हो सके तो हाथ से सिल कर फिर मशीन पर सिले तो आपके लिए बेटर होगा। मैं तो यही बोलूँगी कि आप पहले हाथ से सिलें और फिर मशीन पर सिले। अगर आप पहली बार सिल रहे हो तो अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है और आप किसी के सिल के देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मशीन से सिल सकते हैं। और ये हो गया हमारा सिल गया एक साइड का, 1 साइड हमारा हो गया है। अब हम दूसरी साइड सिलेंगे। कपड़े को उल्टा ही रखेंगे। ये हमारा सीधा कपड़ा है। अब हम इसको पलटी करेंगे, उल्टा कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम जो है लास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं और गोल राउंड सिलना है हम लोगों को, लास्टिक भी डाल सकते हैं, हम नाड़ी भी डाल सकते हैं। इसलिए हम पहले ऊपर साइड 1 इंच सिलेंगे। 1.5 इंच की दूरी पर सिलाई रहेगी और लेंथ में हम सिर्फ 1 इंच सिलेंगे। तो 1 इंच हम लोग सिल लेते हैं। डबल सिलाई होगी। इसको इस तरीके से लेके आना है और फिर कपड़ा घुमाकर दूसरे साइड सिलना है। इस तरीके से कपड़ा घुमा लेंगे और फिर दूसरी सिलाई हम लगा लेंगे। अब हम 1 इंच का गैप छोड़ के नीचे से सिलाई शुरू करेंगे। 1 इंच का गैप छोड़ेंगे हम यहाँ से। इस तरीके से हमारी जो पुरानी सिलाई है उससे 1 इंच का गैप छोड़ेंगे हम। आप लोगों को बताती हूँ, देखो इस तरीके से हम लोग 1 इंच का गैप छोड़ के नीचे से सिलाई शुरू करेंगे और ऊपर साइड आएंगे, फिर वापस रिटर्न जाएंगे। इसमें भी डबल सिलाई होगी। इसको इस तरीके से लेके आएंगे और फिर घुमाएंगे कपड़े को और फिर उसी सिलाई से हम वापस रिटर्न आ जाएंगे। ये हो गई हमारी 2 सिलाई कंप्लीट। अब हम जो इलास्टिक डालने के लिए गैप है उसके लिए हमारा कपड़ा बीच में अटके नहीं, इसलिए हम लोग 2 साइड से कपड़े को फोल्ड करेंगे। जिस तरीके से हमने पीछे का फोल्ड किया था सेम उसी तरीके से एक इस साइड और एक इस साइड हमारा फोल्ड होगा। इस तरीके से एक साइड का कपड़ा फोल्ड करेंगे हम और सिलाई करेंगे। कपड़े में झोल नहीं आए, इस बात का ध्यान रखना।
या फिर हाथ सिलाई कर लेना। मैं तो बोलूँगी अगर आप पहली बार सिल रहे हो तो प्लीज़ हाथ सिलाई कर कर ही करें, तो आपको इजी पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट पहली बार तो इतना तो होना चाहिए कि आपको थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हैं तो। अब कपड़े को हम घुमा लेंगे, फोल्ड करके दूसरे साइड के कपड़े को भी हम उसी तरीके से सिलेंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलते जाएंगे। हमारा गैप जो है वो तैयार हो गया है पूरी तरीके से। ये देखिए, हमारा जो इलास्टिक डालना है या नाड़ी डालना है, आपको जो पसंद है वो डालना है। ये हमारी कमर जॉइंट हो गई है। हम पाव इंच की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पाव इंच की सिलाई शुरू करेंगे। पूरा राउंड हमको पाव इंच की सिलाई करनी है। आप अगर मशीन चलाना अच्छे से सीख गए तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आप डायरेक्ट मशीन पे कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप हाथ सिलाई, मैं बार बार कह रही हूँ कि हाथ सिलाई करके करें। क्यों? जिनको नहीं आता है वो लोग जो अभी सीख रहे हैं, मेरा वीडियो देख के सीख रहे हैं, उनके लिए मैं ये एडवाइस दूँगी कि हाथ सिलाई कर कर करें। मैं डायरेक्ट आपको मशीन पे बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं हाथ सिलाई बताऊँ और फिर उसके बाद में मशीन की सिलाई बताऊँ। आप भी बोर हो जाओगे। अब हम जो गैप हमने जो खोला था इलास्टिक के लिए, वो गैप के थोड़ा सा नीचे हम लोग कपड़ा रखेंगे और 1 इंच जितना कपड़ा रहेगा हमारा गैप के नीचे रहना चाहिए बट। और इसको हम राउंड में 1 इंच के हिसाब से कपड़ा रखकर इसको सिल लेंगे राउंड पूरा। यहाँ से हमारी इलास्टिक या नाड़ी जाएगी। तो ये राउंड 1 इंच का राउंड हम लोग सिल लेंगे पूरा। बहुत इजी है, बस अब सिर्फ 2 सिलाई रह गई है। जो हमारे 2 पैर जॉइन करने हैं वही रह गए हैं। ये हो जाने के बाद बस उतना ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको सिलना, बहुत आसान है और अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाती है इसी चीज़ों में। हम लोगों को शलवार वगैरह जैसे हो गया या फिर लेगिंग्स हो गई, प्लाज़ो आजकल चल रहा है, वो सब इसी तरीके से होता है पूरा राउंड। तो ये पूरा राउंड हमारा तैयार हो गया है। अब हम पैर, जो हमारे 2 पैर है उनकी सिलाई करेंगे। तो हम पहले एक साइड का पैर ले लेंगे और उसको पाव इंच, एक साइड का पैर लेके हम उल्टे कपड़े पे मोड़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि कपड़ा उल्टा रहना चाहिए। उल्टे कपड़े पर हम इस तरीके से पाव इंच मोड़ेंगे। आपको ये सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। मैं भी बताती रहूँगी। अगर आप लोगों को कहीं पर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगी आपको फिर से बताने की। ये हमारे पाव इंच मोड़ लिए। अब हम इसी को 1 इंच और मोड़ेंगे क्योंकि हमने फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच लिया था, तो हमारा 1 इंच और मुड़ेगा। इस तरीके से हम मोड़ेंगे और इसको भी सिलाई लगा लेंगे। हो सके तो आप हाथ सिलाई कर लीजिए तो आपको इजी पड़ेगा। अगर आपका जजमेंट अच्छा है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैंने बराबर मोड़ा है, कहीं पर हमारा कपड़ा छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट मशीन से सिल सकते हैं। इस तरीके से इसको भी हम सिलाई कर लेंगे। ये हो गई हमारी सिलाई कंप्लीट। अब इसी तरीके से हम दूसरे पैर में भी पहले पाव इंच मोड़ेंगे। अब दूसरे पैर में भी हम पाव इंच मोड़ेंगे। ये एक पैर हमारा तैयार हो गया है। अब दूसरे पैर का शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो मैं, क्योंकि बहुत आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ। बहुत सारे लोग रहते हैं एक पैर का बताते हैं, दूसरे पैर का तैयार कर लेते हैं और फिर
आगे की सिलाई बताते हैं, बट मैं आपको पूरा बारीकी से एक एक चीज़ बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ये हमने 1/4 इंच मोड़ लिया। अब हम फिर इसको 1 इंच मोड़ेंगे, क्योंकि आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो हो सकता है दूसरी बार में आप समझे कि मैं क्या कर रही हूँ और किस तरीके से आपको बता रही हूँ। इस वजह से मैं आपको दोनों यानी हर चीज़ बता रही हूँ, मैं क्या क्या कर रही हूँ, पूरे स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। कहीं पर भी मैंने वीडियो कट किया नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं हो वीडियो। इस तरीके से हम पूरा सिल लेंगे। ये हो गए हमारे दोनों पैर की फोल्डिंग। अब हम इन दोनों पैरों को जॉइन करेंगे, जो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी फोल्डिंग है। तो देखो इतनी सी सिलाई है बस। पहले हम सीधे कपड़े पे, यानी हमारी जो शॉर्ट रहेगी वो सीधी रहेगी, उल्टी नहीं। पहले हम सीधे कपड़े पर सिलाई मारेंगे, शॉर्ट को सीधा कर लेंगे। हाँ, शॉर्ट को हम सीधा कर लेंगे। इस शॉर्ट को सीधा करने के बाद हम दोनों पैर को इस तरीके से जॉइन करेंगे और फिर एक दाब रखकर सिलाई मारेंगे, यानी 1/4 इंच से भी थोड़ा सा कम, क्योंकि हमको फिर कपड़ा पलटी करना है और फिर वापस से सिलाई करनी है। तो इस वजह से हम बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा रखकर एकदम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और देखना बीच वाली सिलाई जो है वो बराबर बीच की सिलाई पर ही आए, इस बात का ख्याल रखना। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए दोनों साइड की सिलाई। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि पैर जहाँ से शुरू हो रहा वहीं पर और जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं पर आए। अब हम शॉर्ट को सीधा कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे, सॉरी, उल्टा कर लेंगे। एक्स्ट्रा का धागा काट लेंगे और शॉर्ट को हम उल्टा कर लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इस बार हमारी सिलाई जो होगी वो आधा इंच पर होगी। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा बीच वाला हिस्सा बराबर, बीच की सिलाई दोनों मिली हुई हो और दोनों पैर की सिलाई मिली हुई हो, इस बात का ध्यान रखना है। और हम लोग इसको सीधा कर उल्टा करके आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी शॉर्ट्स तैयार हो चुकी है। पक्की सिलाई कर लेना और फिर आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेना है। इस बार हम डबल सिलाई करेंगे। यहाँ पर भी पक्का कर लेंगे और फिर से घुमाकर कपड़े को डबल सिलाई कर लेंगे। ये हो गई हमारी टाइट्स तैयार। ये बहुत इजी है। प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको अगर मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। अब हम इसके अंदर डालेंगे इलास्टिक। मैं नाड़ी नहीं सिल रही हूँ और दो पैर, दो हाथ, दो नहीं, दो पैर। और ये हमारी तैयार हो गई। कमर का हिस्सा है ये, और ये हमारे दो पैर है। ये हमारी शॉर्ट तैयार हो चुकी है। मैं इसके अंदर इलास्टिक डाल रही हूँ। आप चाहे तो नाड़ी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने नाड़ी नहीं सिली है तो इस वजह से मैं इलास्टिक यूज़ करूँगी। तो इलास्टिक डाल के बताती हूँ आप लोगों को। वही मेथड है जो हमने कमर से हम लोगों को 4 इंच कम लेना है। जो भी बच्चे के साइज़ की आप सिल रहे हो उसकी कमर से 4 इंच कम इलास्टिक रख कर डाल ले और इसको लॉक कर दे। मैं इस बार इलास्टिक को सिल नहीं रही हूँ, मैं इसमें डॉट डालूँगी, छोटी सी हल्की सी घाट मारूँगी मैं। ये इलास्टिक डल चुकी है हमारी। अब मैं इसमें घाट मार रही हूँ, हल्की सी घाट मारना है,
ज़्यादा नहीं, बस छोटी सी। और ये हमारी टाइट्स तैयार हो गई। अगर आपको मेरी सिलाई पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये मेरी किटी का फ़ोटो, ये मेरी छोटी सी किटी है। थैंक यू फॉर